अब आ गई है? यस सर। ठीक है। मेट्रोलॉजी करियर्स। जी यस सर। ठीक है, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। इसकी एप्लीकेशन है मेट्रोलॉजी की, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइंटिफिक मेट्रोलॉजी है ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स and their maintenance at high level. This is from the National Bureau of Standards NIST atomic clock. It is accurate to 1 second in 20 million years. मतलब ये है कि ये जो है ना टाइम के लिए है। आप अपने प्लीज़ ये ज़रा ऑडियो ज़रा म्यूट कर दें, तो आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये है उसके लिए एक एटॉमिक क्लॉक है। उसकी जो सिस्टम है वो काफ़ी हैवी है, उससे इसको इतना एक्यूरेट बनाया हुआ है कि ये जो है ना 20 साल के लिए जो है ना 20 साल तक 20 मिलियन ईयर्स तक जो है ना इसका टाइम बिल्कुल परफेक्ट होगा। इवन 1 सेकंड का इसमें वो नहीं होगा, मसला नहीं आएगा। अक्सर आपने देखे होंगे जो आम घड़ियाँ होती है ना, रिस्ट वॉच आप लेते हैं तो वो उसमें ये होता है कि आप ले लें तो 1 महीने 2 महीने बाद या 1 साल बाद उसका टाइम 5 मिनट पीछे या आगे हो जाता है, अक्सर पीछे हो जाता है। क्योंकि उसका जो डायल होता है ना, वो जो जो उसमें सिस्टम लगा होता है, जो उसके मोटर्स होते हैं या जो वो उसको बिल्कुल एक्यूरेटली जो स्टैंडर्ड टाइम है ना उसके लिहाज से सही तरह से मूव नहीं कर पाता वो। तो ये जो है ये 20 मिलियन साल तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताएगा, इसने सिस्टम बनाया है। और अगर आपने देखो ये टोराटो और जो अच्छी वॉचेस है ना, इसका टाइम सालों जो है ना सेम रहता है। 5 साल 10 साल भी अगर चेक करें तो अगर सेल उसको सलामत हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट टाइम देगा। तो ये इसके बारे में। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्री में भी इसके काफ़ी जो है ना मेट्रोलॉजी के जो है ना काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। एडुकेट फंक्शन ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज इंडस्ट्री एज प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उसमें प्रोडक्शन में जो है ना उसकी जो है ना मेट्रोलॉजी में होती रहती है, उसकी मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल गाड़ी है तो उसकी जो बानट है उसका साइज़ क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते रहते हैं। तो उनकी कैलिब्रेशन बड़ी सख्त ज़रूरत होती है कि वो महीने में साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी चेक करें कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं है। अदरवाइज़ वो आपको 1 kg का वेट बता रहा होगा और वो होगा कोई 10 kg या जी इब्राहिम। इब्राहिम खटक, इब्राहिम आपने अपना हैंड रेस किया है, कुछ क्वेश्चन है कोई आपका? अच्छा, मेरे ख्याल में गलती से हो गया होगा। आप सबको आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है आवाज। इब्राहिम यस सर। रेज हैंड का ऑप्शन ने मेरे ख्याल में क्लिक किए, फिर दोबारा चलें, ठीक है। सर इब्राहिम का आवाज नहीं जा रही। इब्राहिम तो मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है तो। अच्छा आगे जाते हैं, चलें। लीगल मेट्रोलॉजी में भी जो है ना काफ़ी इसकी जो है ना एप्लीकेशंस हैं। मेजरमेंट डेट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी। जो क्वालिटी ऑफिसर होता है, फूड के जो ऑफिसर्स होते हैं चेक करते हैं फूड की क्वालिटी वगैरह को, तो उसके भी अपने मेजरमेंट्स होते हैं। दूध की कंपनीशन चेक करते हैं कि दूध में पानी कितना है। पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा आजकल इसके चल रहा है कि दूध में पानी कितना है, इसमें और कोई केमिकल तो नहीं है। उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी भी जो है ना होती हैं कैलिब्रेशंस, उसकी मेजरमेंट होती है, उसका वेट होता है। ये रोटी बनती है चपाती तंदूर में, इसका भी अपना एक वेट होता है। मेरे ख्याल में पता नहीं कितना है, इसको पता होगा वसी लाफरी कोई इब्राहिम। 80 ग्राम होता है मेरे ख्याल में, 80 ग्राम होता है। तो उससे अगर कम होगा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है ना उसमें मटेरियल कम डाला है और वो 10 रुपये का या 15 रुपये का वेज है, तो ये जाती है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। The International Organization of Legal Metrology is intergovernmental organization created in 1955 and based in Paris to promote the global harmonization of legal metrology procedure and the international fair जो है उसके लिहाज से भी कुछ अपने जो है ना इनके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते रहते हैं।
ट्रेड किस लिहाज से हो, 1 kg क्या हो, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं लीगल मेट्रोलॉजी में। ठीक है, टैक्सेस भी पे करने होते हैं। ये कार्बन इमिशन जो एयर में जाती है, इसका भी अपना एक मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये चेक करता है मिलियन मॉलिक्यूल्स एयर के, उसमें चेक करते हैं कि कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट के कितने हैं, और उसको फिर उसके लिहाज से फिर उन पर टैक्स लगाए जाते हैं। ये इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी जो है EPA पाकिस्तान, वो तो मेरे ख्याल में कोई इतना फंक्शन नहीं है, लेकिन बाहर ये चीज़ें बड़ी फंक्शनल है। वो चेक करते हैं इंडस्ट्री का कि वो एयर को कितना पोल्यूट कर रहे हैं, उससे उन पर कितना टैक्स लगाया जाए, वो सारा कुछ कार्बन ट्रेड, कार्बन टैक्स, ये सारी चीज़ें हैं दुनिया में। इवन ये जो अभी पिक्चर देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में रिफिलिंग वाला है कोई, राइट वन जो है पेट्रोल रिफिलिंग, हमारे पाकिस्तान में कोई इसका कोई चेक ही नहीं है, गवर्नमेंट चेक ही नहीं करती। वैसे ऐसे चापे पापे पड़ती रहती हैं कि 1 लीटर है तो ये 1 लीटर मैं बोल रहे 500 रुपये का डालता हूँ, रिफ्यूल करता हूँ गाड़ी में, तो आए ये 500 का भी है कि नहीं, 400-300 का होता है, बाकी हवा होती है, इस तरह की चीज़ें भाई काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। सो इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है सारा। हु नीड्स एक्यूरेट मेजरमेंट, ऑल दीज इंडस्ट्रीज, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो ट्रेन्स वगैरह हैं, इस चीज़ों में इकोनॉमी है, मेडिसन है, केमिकल इंजीनियर्स, जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो कोरी में काम करते हैं, उनको भी है ज़रूरत, फार्मेसी, प्रोसेस इंडस्ट्री है, तो हर जगह पे इसकी जो है ना हर एक चाहता है कि मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट मिले, इसके लिए कैलिब्रेशन मेट्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मेसी इंडस्ट्री, पहली बात है फार्मेसी इंडस्ट्री में ये जो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन और ये जो ड्रग्स बनते हैं, इनकी जो वेट बड़ा ज़रूरी होता है। 5 मिलीग्राम की गोली अगर वो ज़्यादा हो तो डोज बढ़ जाता है, ये बड़ी सेंसिटिव इंडस्ट्री है। मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज टेस्ट वेट्स एंड वॉल्यूम स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। प्रोडक्ट्स इंक्लूड मेडिसिन लाइक एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, इंसुलिन एंड विटामिन। ये खास मकदार में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। 500 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है, 250 है, 225 है, तो उसके लिहाज से फिर इसको मेजर किया जाता है। सो यहाँ पे भी इसकी बड़ी अच्छी खासी एप्लीकेशन है। और जो सबसे ख़तरनाक है वो ज़ाहिर बात है मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल लाइफ के साथ इसका लिंक है, तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री में भी काफ़ी इसका रोल है। मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज टेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर मेनी मिलिट्री एंड डिफेंस कंपनीज। These companies make the guidance systems for the Patriot missile and other things that are top secrets. जो कॉन्फिडेंशियल इनके होते रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। वो कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम है, इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं, तो वो मिसाइल की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी मेजरमेंट, उसकी सारी कैलिब्रेशन, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं। स्पेस स्टेशन सैटेलाइट्स, द मोस्ट एक्सपेंसिव project in the world is the space station. So metrology laboratories test standards for many companies that go as part of the space shuttle. These parts include the metal, heat shields, electronics, fabrics, O-rings, optics and tags. Detail measurement में ये refilling वाला जो है नोजल। State metrology laboratories test standard use such as details, sales and these include gauge, terms, produce, scales, milk, bread and other packets. जो मैंने में सर स्पेस स्टेशन वाला बंद हो गया, कौन वाली स्टेशन वाला सर आवाज में पखपले रात लो ना। हाँ, स्पेस स्टेशन चिकम दे, मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मेट्रोलॉजी इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आवाज़ आ रही है आपको? खटा आपको आवाज़ आ रही है? इब्राहिम इब्राहिम सर अच्छा इब्राहिम, आपको आवाज़ आ रही है अभी? हेलो, यस। अच्छा, स्पेस स्टेशन सैटेलाइट्स का की जो स्लाइड है, मैं आपको ये बता रहा था कि हम पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी की डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये जो मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट,
इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे हमने फार्मास्यूटिकल भी पढ़ा, डिफेंस का भी हमने पढ़ा, ठीक है। इस तरह स्पेस स्टेशन सैटेलाइट जो काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नासा के जो भेजते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें भी मेट्रोलॉजी लेबॉर्ट्रीज जो है ना टेस्ट करती हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैनी कंपनीज डेट प्रोवाइड्स पार्ट्स ऑफ स्पेस शटल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको टेस्ट किया जाता है। और ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ज़ाहिर बात है, इसमें जो है ना लाइफ के मतलब वो सर्वाइवल के चांसेस, मतलब ज़ाहिर बात है कि बहुत अनसर्टन किस्म का प्रोजेक्ट होता है ये। तो दीज पार्ट्स, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेटल हीट शील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, ओ रिंग्स होते हैं, ऑप्टिक्स होते हैं, टायर्स होते हैं, ठीक है। इन सारी की जो है ना मेजरमेंट, इनकी कैलिब्रेशन ये की जाती है थ्रू मेट्रोलॉजी, ठीक। और रिंग्स से भी सारा ऑर्बिटल रिंग्स से ऑर्बिटल रिंग्स भैया बता दी सपाट सी ना द सैटेलाइट्स सुधा हम फील को देखो मतलब दाते जी देखो Yes, इधर sir. से कोशिश ना ना मेटल हीट शील्ड्स भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, सब बड़ी बक्का लगाई का ना, तो एकदम स्पेस शटल्स की शील्ड, ठीक है। रिटेल मेजरमेंट जिस तरह गिवन है, डीजल ऑयल की जो है ना वो रिफ्यूलिंग हो रही है। सो स्टेट मेट्रोलॉजी लेबॉर्ट्रीज जो गवर्नमेंट की होती हैं, ये टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड यूज टू टेस्ट रिटेल स्केल एंड मीटर्स, ठीक है। उनके मीटर्स को चेक करते हैं कि आया रिफिलिंग जो हो रही है वो मीटर पे सही तरह से हो रही है कि नहीं। दीज इंक्लूड्स गैस पम्प्स, प्रोड्यूस स्केल्स, मिल्क, ब्रेड एंड अदर पैकेज्ड आइटम्स एंड प्राइस स्केलिंग सिस्टम्स, उस तरह की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। जो स्केल बनाती है इंडस्ट्री, आया वो सही बनाती हैं कि नहीं। जो पाकिस्तान में स्केल्स डिफरेंट वेट मशीन है या कोई लेंथ को नापने का स्केल है ये, ठीक है, तो वो मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, तो वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जो 1 किलो का जो पत्थर होता है ना, जो ये वेजिटेबल बेचने वाले सेलर के पास होता है, तो ये ठीक है कि नहीं है। अक्सर देखा होगा उसके साथ मामूली छोटे छोटे पत्थर भी पड़े होते हैं, तो वो बस अपने ही बनाते हैं। 1 kg के साथ जो है ना एक पत्थर जो है ना वो इक्वल रख लेते हैं, फिर कहते हैं बस ये पत्थर 1 kg के बराबर है, इस तरह के करते रहते हैं। तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी में भी चले जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में, टर्शरी से फिर और भी टर्शरी वगैरह में चले जाते हैं स्टैंडर्ड में, ठीक है इब्राहिम। Yes, sir. Who needs accurate measurement? Everybody needs accurate measurement nowadays. आप भी देखें लड़ते रहते हैं अक्सर लोग वो सब्जी वाले के साथ कि यार तुमने ज़्यादा की है, ये जो है ना 1 kg जो है ना नहीं था और आपने 800 ग्राम दे दिया है, और इस तरह की। तो हर एक चाहता है कि यार मुझे जो चीज़ मिल रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिले, मेजर्ड हो और उसमें दो नंबरी ना हो। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो है ना जो रिटेलर्स हैं वो दो नंबरी ना करें, हराम कमाई ना करें, और सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल इंसाफ के साथ और तोल के बराबर हों। और आपको पता भी है एक कौम थी जिसको इसी जो है ना तोल में दो नंबरी की वजह से जो है ना एक अजाब आया था अल्लाह की तरफ से। वो कौन सी कौम थी? शुएब अलैहिस्सलाम वाली कौम जो थी, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं सारे? हेलो। जी सर। इसीलिए आप लोग भी जो है ना मेजरमेंट ज़रा एक्यूरेट किया करें। हम भी कोशिश करते हैं कि हम जो है ना इंसाफ करें, आपकी ग्रेड्स में आपको अच्छे ग्रेड दें, सबको बराबर दें, किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना करें। अफरीदी को अच्छा ग्रेड हमने दे दिया तो इब्राहिम को गलत दे दिया, तो इब्राहिम कहेगा यार ये तो आपने एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं की ना। आप एक्यूरेट मेजरमेंट करें, सबको ज़्यादा ग्रेड दें। तो सबको ज़्यादा ग्रेड भी मेरे ख्याल में एक्यूरेट मेजरमेंट तो नहीं है ना, ये भी जस्टिस तो नहीं है। जो जिसका हक है उसके मुताबिक हम देंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी शायद राज़ी होंगे और अल्लाह पाक भी राज़ी होगा, फिर ठीक है ना। अब आप काम ना करें और सर अगर आप हक से ज्यादा दें तो अल्लाह पाक आपसे बहुत राजी होंगे। यार मेरी बात सुनो, इस तरह है ना कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये काउंट होती हैं। हम कहते हैं कि यार हो सकता है ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिले, लोग जो है ना पढ़ें, कुछ लर्न करें। हम जो है ना ये कुछ आए हमारी क्लास में। अब आप जो क्लास में आए हुए हैं ऑनलाइन है, यार आप तो बड़ी जो है ना माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, आप क्लास में आ रहे हैं ऑनलाइन, हम कोशिश कर रहे हैं और आप उस कोशिश में जो है ना हमारे साथ हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो
जिनके पास नेट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास नेट होगा भी, लेकिन जो है ना मेरे ख्याल में वो इतना वो टाइम नहीं देंगे, एफर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो खैर हो सकता है वो चीज़ें जो है ना हम काउंट ना कर पाएँ, लेकिन यार ये सारी चीज़ें जो है ना ये काउंट होती रहती हैं ऑटोमेटिकली। एक जगह पे उसको फ़ायदा मिलता है, लेकिन दूसरी जगह पे जो है ना अल्टीमेटली वो नुकसान में पड़ा होता है। ठीक है, सही। so this is all about lecture number 2 and this was the final session। मैं इसको stop करता हूँ।